हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। वैसे 72nd का नोटिस आपने देखा होगा कि द एग्ज़ाम इज़ पोस्टपोन्ड, और उसके बाद अब सितंबर से पहले चांसेस कम हैं कि ये कंडक्ट होगा। और साल दर साल बीपीएससी जो कंडक्ट होती है उसमें एस्पिरेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है मेंस को लेके। लेकिन इसका उल्टा अगर आप पेपर को एनालाइज करेंगे बीपीएससी का, तो मेंस क्वाइट इजी है। अगर आपने इस चैनल को पहले फॉलो किया है या आप कर रहे होंगे, तो हमने पूरे मेंस को थीम वाइज डिवाइड किया है। और जैसे पेपर वन की बात करें, तो वैसे तो सिलेबस का डायमेंशन काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा है। लेकिन आप इसको अगर थीम वाइज डिवाइड करेंगे तो ये 8 से 10 थीम में चीज़ें कंक्लूड हो जाती है। अब इसी थीम में टाइम एंड अगेन एक ही चीज़ घुमा घुमा के रिपीटेडली पूछा जाता है। आपको मतलब एक तरह से आयोग बता रही होती है कि हम ये चीज़ पूछेंगे, बस तैयार करके आओ। बट स्टिल लोग क्या करते हैं कि जब प्री की तैयारी करते हैं दे ओनली प्रिपेयर फॉर प्री। और जैसे ही प्री कंक्लूड हो जाता है उसमें भी ज़्यादातर लोग वो होते हैं, मैक्सिमम हर स्टेट का यही हाल है, जो वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या नहीं भी तो बस तैयारी कर रहे हैं। ये लगता है कि प्री पहले क्वालिफाई करते हैं, जब मेंस का होगा तब मेंस का देखेंगे। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि प्री तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम टू मेंस तो आंसर्स लिखने में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, डिस्पाइट नोइंग कि क्या पूछने जा रही है आयोग, क्योंकि बार बार रिपीटेडली आयोग बता चुकी है। और कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई भी एग्जाम हो, बी इट यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का देख लीजिए या कहीं का भी, देयर इज वेरी लो चांस कि आपसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आयोग कभी भी पूछेगी। रीजन बीइंग कि सबका ख्याल रखना है, और सिलेबस के बाहर पूछने से कई तरह की चीज़ें फिर होती है, या नहीं भी उस विद इन सिलेबस भी है तो भी एस्पिरेंट्स के बीच में थोड़ा सा वियर्ड पेपर है, और आयोग को कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि कौन से लोग आ रहे हैं इसमें। बस वो लोग जो आयोग आपसे जानना चाहती है सवाल में, और वो कई बार हिंट कर चुकी है कि इन चीज़ों को आप प्रिपेयर करके आओ, वी विल आस्क अबाउट दिस। और अभी हम देखेंगे कि कैसे किस तरह से बार बार एक ही सवाल को पूछा गया है, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड वो रिपीटेशन है। और अगर आप थोड़ा सा पीवाईक्यू को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, इफ़ यू आर वर्स्ड विद द पीवाईक्यूज, देन डेफिनेटली आप काफ़ी आसानी से मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये जो लगातार लूप है कि प्री आपने क्वालिफाई किया, फिर मेंस यू मिस्ड, एंड फिर से बैक टू स्क्वायर वन, फिर से आप प्री की तैयारी कर रहे थे। आप कहने के लिए ठीक है, कहीं आप 10 बार कहिए कि आपने इतने सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, आपने 8 मेंस दिया है, दैट मेक नो सेंस। अल्टीमेटली आप भी इसी रैट रेस का हिस्सा हैं जब तक आप एग्ज़ाम लगातार दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आपको सबसे पहले एविडेंटली वी विल शो कि किस तरह से लगातार बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है। देन फिर हम उसके बारे में, मतलब हम आपसे एक बार फ्लो डिस्कस कर लेते हैं ना। वी विल सी कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, यानी जो भी हमने थीम इसमें डिवाइड किया है, हम सारे थीम्स को डिटेल देखेंगे कि आखिर आयोग पूछती क्या है। फिर जो पूछती है उसके सारे डायमेंशंस हम कवर करेंगे, और फ्यूचर के लिए कौन सा एंगल हमें, हाउ वी विल हैव टू गेट रेडी फॉर दिस। क्या पूछ सकती है आयोग, ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ द कुछ ब्लू पूछ देगी कि जो आप मतलब चंपारण मान लीजिए पूछ रही है, जैसे आज का हम जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो चंपारण का कोई ऐसा एंगल पूछ देगी जो एस्पिरेंट सोच ही नहीं सकता हो हमेशा, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड रिपीटेशन है। तो हम इसके सारे डायमेंशन जो पूछा गया है और जो थोड़ा और पूछा जा सकता है, वी विल डिस्कस। और फिर हम जो भी सवाल पूछे गए हैं उसके मॉडल आंसर्स डिस्कस करेंगे। और ये इंटायर आपका जीएस पेपर वन और पेपर टू, थीम वाइज वी विल सी फर्स्ट कि पूछती क्या है आयोग, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके हर डायमेंशन को, और फिर हम मॉडल आंसर विद इन वर्ड लिमिट्स। ऐसा नहीं कि आपको बस लिखना है। मीन्स नॉर्मली होता क्या है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, जब लोग क्या करते हैं कि अब मान लीजिए ज्योग्राफी है, तो 1000 पन्ने का ज्योग्राफी का नोट्स दे दिए, फिर वो दे क्लेम कि हमसे ही आया। भाई क्या पूछेगा, और तुम एक किताब तो छोड़ो 5 किताब को मिक्स करके नोट्स प्रिपेयर करते हो, देन व्हाट विल बी आस्क्ड, इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता ना। सो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों का कोई सेंस नहीं बनता। विद इन वर्ड लिमिट्स जो आपसे पूछता है, जो आपको आयोग कहती है। और एग्जामिनर को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपके हैंड राइटिंग को या आपके वर्ड्स को निहारता रहे। उसके काम को जितना आसान करिएगा, आपके मार्क्स उतना अच्छे होंगे और उतना ज़्यादा चांसेस है कि यू विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम आज का थीम डिस्कस करते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ सवाल पूछा गया है एंड हाउ वी हैव टू हैंडल दोस क्वेश्चंस, और बिल्कुल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि रियल टाइम में कैसे आप लिख सकते हैं आंसर जब आपको मेंस लिखना होता है विद इन गिवन टाइम और गिवन वर्ड लिमिट्स। सबसे पहले ये देखिए, बीपीएससी मेंस के लिए जनरल स्टडीज पेपर वन की बात हो रही है। अब पेपर वन में जो आपका ये थीम है चंपारण मूवमेंट। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़नी है, लेकिन द थीम वन मेनली इज डोमिनेटेड बाय चंपारण मूवमेंट। अब कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितनी बार पूछे गया है, सब कुछ हम अभी डिटेल में देखेंगे। अब इसमें ये देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन कल्चर का पार्ट है, और इसमें इंडिगो रिवोल्ट और चंपारण सत्याग्रह ये जो पार्ट है, ये 8 आउट ऑफ 9 एग्जाम्स, 9 एग्जाम में 8 बार सिर्फ और सिर्फ आपसे चंपारण या फिर इंडिगो, दोनों इंटरलिंक भी है, क्योंकि इंडिगो जो हो रहा था एक्सप्लोइटेशन वहां पर नील की खेती की वजह से, दैट लेड टू बेसिकली चंपारण सत्याग्रह। तो इसी चीज को घुमा घुमा के रिपीटेडली बीपीएससी से आपसे सवाल करती है। अब कब कब पूछी है, 63, 64, 66, 67, 68, 69 और 70। बिल्कुल जब आप क्वेश्चंस देखेंगे
तो अभी हम ये भी देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछा गया है और किस तरह से पूछी है आयोग। अगर लगातार पूछती है तो क्या बहुत सारी चीज़ें पूछती है, या चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड या उसके जो पेरिफेरल्स में उसके आसपास जो चीज़ें थी वो भी पूछती है। तो अगर आप इसको एनालाइज करेंगे अभी हमारे साथ, तो यू विल सी कि बिल्कुल ही रिपीटेडली वर्ड बाय वर्ड द क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड। अब इसमें क्या है, ये मास्टर अलर्ट क्या है पीवाईक्यू का, यानी कि जो चंपारण लगातार आपसे आयोग पूछ रही है, ये मोस्ट टेस्टेड थीम इन बीपीएससी मेंस का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है। यानी एक तो बिहार का एंगल है क्योंकि चंपारण इज इन बिहार, और जो उस टाइम वक्त में चीज़ें हो रही थी लखनऊ सेशन के ही टाइम से बोला जा रहा था कि आप आके जो डिप्लोरेबल कंडीशन है नील की खेती करने वालों का, इंडिगो वालों का, उससे आप देखिए, एक बार लोगों से मिलिए, बात कीजिए। बट गांधी जी को ये था कि जब तक हम खुद से नहीं देखते आई विल नॉट, मतलब इस पर हम कोई काम या एक्शन नहीं लेंगे। वो सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम अभी डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। अभी हम बस देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी और रिपीटेशन। अब ये तो हमने देख लिया है कि 63 से लेकर 70वीं में लगातार पूछा जा रहा है। अब कौन कौन सा एंगल इससे रिलेटेड पूछा गया है वो देखिए। कॉज एंड रिजल्ट्स क्या था, किस कारण से हुआ चंपारण सत्याग्रह, और उसका परिणाम क्या कुछ निकला, यानी जो रिवोल्ट हुआ तो हासिल उसका क्या हुआ, व्हाट वाज द अचीवमेंट या रिजल्ट। फिर ये वाटरशेड मूवमेंट है फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो रही है ना, तो इसमें वाटरशेड मूवमेंट है, कैसे है, चंपारण के बारे में आपको ये बताना है। फिर पूछा है इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी बेसिकली एक ही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट है। अब इम्पैक्ट में आप तो ये नहीं कह सकते डायरेक्ट कि वाटरशेड था कि नहीं था, उसको एनालाइज करके आप देखेंगे वेदर इट वाज वाटरशेड, या फिर कोई बहुत ज़्यादा अचीवमेंट इसके हाथ नहीं लगा, या फिर इसने मास मोबिलाइज कर दिया पीजेंट्स को, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना समझ है और आप कैसा आंसर लिखते हैं। फिर इंडिगो रिवोल्ट एज ए प्रीकर्सन, जो हमने बात की कि इंडिगो रिवोल्ट थी वो एक टिपिंग पॉइंट था एक सर्टेन टाइम के बाद, दैट लेड टू चंपारण सत्याग्रह। और फिर शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में, तो इस तरह से लगातार आपसे चंपारण सत्याग्रह इज बीइंग आस्क्ड पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा हम इतना एनालिसिस के बाद क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हो सकता है अब आपसे पूछ ले कि गांधी जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ साउथ अफ्रीका में, जो एक्टिविस्ट थे वहां से आकर बिहार के नेशनल लीडर के तौर पर, यानी बिहार के चंपारण के जरिए से नेशनल लीडर के तौर पर उभरे, तो इस एंगल को हम थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि चंपारण में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक जैसी हैं, और यानी क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है तो बहुत ज़्यादा इसमें एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट जो होगा शॉर्ट नोट्स में भी आप वही लिखेंगे, वही चीज़ फिर वाटर शेड मोमेंट के तौर पर आप लिखेंगे, तो मे भी थोड़ा सा वो चेंज तो करेगी ना पूछने के पैटर्न को। तो यहाँ पर हो सकता है कि साउथ अफ्रीका के एक्टिविस्ट से मास मूवमेंट का लीडर कैसे बन गए चंपारण के बेसिस पर या चंपारण के आधार पर, तो ये क्वेश्चन में भी आज तो हम इस एंगल को भी देख लेंगे। अब इसमें तो लगातार जो पूछा है 63 से लेकर 70 तक, उसके हम क्वेश्चंस को देखते हैं, देन वी विल डिस्कस द चंपारण सत्याग्रह एज वी सेड, और फिर हम सारे क्वेश्चंस को एक बार उसके मॉडल आंसर्स को देख लेंगे। अच्छा, लिखना कैसे है, तो 68 मार्क्स जो लॉन्ग आंसर्स वाला आता है उसमें देखिए क्या सवाल पूछा गया, डिस्क्राइब द चंपारण सत्याग्रह एंड एक्सप्लेन इट्स कॉज एंड रिजल्ट। फिर यहाँ आपको मॉडल आंसर्स और विद इन वर्ड लिमिट्स कितने वर्ड्स में लिखना है, तो अराउंड 900 से 1000 वर्ड्स के आसपास लिखना है। टाइम कितना डिवोट करना है, तो 22 से 25 मिनट। एवरीथिंग वी विल डिस्कस। उससे पहले हम एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो हम बार बार क्लेम कर रहे हैं कि बिल्कुल ये रिपीटेड है ना, 63 से लेकर 70 तक हम कह रहे हैं कि बार बार चंपारण पूछा गया है। किस तरह का क्वेश्चन है और क्या पूछा गया है, एक बार हम डायरेक्टली रॉ क्वेश्चन से देख लेते हैं। रॉ यानी कि जो स्क्रीनशॉट हमने ग्रैब किया है, डायरेक्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि आखिर पूछती क्या है आयोग। तो चंपारण मोस्ट फेवरेट हॉट टॉपिक बीपीएससी के लिए। सबसे पहले देखिए 63rd का है, जो हमने ईयर मेंशन किया है उसी को क्रोनोलॉजिकली दिस इज अरेंज्ड। सबसे पहले कह रहा है डिस्कस द कॉज एंड रिजल्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन बिहार, 1917 में हुआ था, ये भी बता दे रहा है। आपसे बस रीजन बताना है वाई, क्यों हुआ चंपारण सत्याग्रह और इसका रिजल्ट क्या हुआ। ये जो मूवमेंट हुआ चंपारण, व्हाट इट अचीव, इसका रिजल्ट क्या रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह इज ए वाटरशेड इन फ्रीडम स्ट्रगल, इसके बारे में आपको एलुसिडेट करना है, व्याख्या करना है थोड़ा सा। बताइए, 38 मार्क्स का ये क्वेश्चन है कि ये वाटरशेड मोमेंट था। अब था कि नहीं था, फर्स्ट वी विल एनालाइज देन वी विल कंक्लूड कि हाँ, जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उससे पहले उसकी पहलुओं की बात करेंगे, देन वी कैन से ना। तो यही चीज़ आपसे कह रहा है कि वाटरशेड मोमेंट था नहीं था, आप इसको एलुसिडेट करें। फिर क्या पूछ रहा है, चंपारण सत्याग्रह वाज ए वाटरशेड मोमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन। इन दोनों सवाल में अब देखिए कोई भी डिफरेंस है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। शब्दशः जिसे कहते हैं हिंदी में, वर्ड बाय वर्ड इट इज रिपीटेड कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। यहाँ कह रहा है चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संग्राम का एक स्पष्ट मोड़ था, एलुसिडेट। अगर रफली देखेंगे तो एलुसिडेट इज सेम एज एक्सप्लेन।
वहाँ भी आप यही चीज़ करते हैं। अब बाकी अच्छा, इस पर भी बहुत ज़्यादा जोर रहता है एस्पिरेंट्स का, खास करके अगर आप यूपीएससी के चैनल्स देखेंगे तो बिल्कुल बारीकी से समझाते हैं कि वो एलुसिडेट है तो आपको ऐसा लिखना है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। रफली ये सेम मीनिंग कैरी करता है और एग्जामिनर को खुद नहीं उतना पता है कि भाई ये एलुसिडेट कह रहा है ना क्वेश्चंस में, तो इसने एलुसिडेट किया है या एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन किया है या क्रिटिकली एनालाइज किया है। तो इन बेमतलब की बातों से थोड़ा बचिए, और क्रक्स क्या है जो आपको चीज़ें पता होगी, थोड़ा सा आप ऑर्डर अरेंज करके स्मार्टली लिखेंगे, डेफिनेटली विल गेट द मार्क्स, रेदर देन ये कि अरे मैंने एलुसिडेट कर दिया, मुझे एक्सप्लेन करना था, ये सब कोई सेंस नहीं बनाता। फिर देखिए ये तो हो गया लॉन्ग फॉर्मेट में 38 नंबर में बिल्कुल हूबहू 2 बार वर्ड बाय वर्ड, और एक बार ये पूछ रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट बताइए। तो कॉज एंड इफेक्ट भी आएगा जब हम ये बताएंगे कि ये वाटरशेड मोमेंट था फ्रीडम स्ट्रगल में या नहीं था, और अगर था तो क्यों था। तो ऑब्वियसली कॉज बताएंगे, इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा, तो ये रिजल्ट लिखेंगे तभी हम डिस्कस कर सकते हैं ना वेदर इट वाज ए वाटरशेड मोमेंट और नॉट। तो ये था। अब आ जाइए शॉर्ट नोट्स वाले फॉर्मेट में। इसमें क्या है, कोई 2 आपको पिक करना होता है आउट ऑफ 3, और 2 में आपको 19 मार्कर, यानी यहाँ पर भी ठीक ठाक वर्ड्स में आपको ये लिखना होगा 500 600 में। उसमें भी देखिए क्या है, सिंपल चंपारण सत्याग्रह, अगेन चंपारण सत्याग्रह, तो बार बार चंपारण सत्याग्रह। अब ये तो हो गया 3 साल का, 4 साल का, 3 लॉन्ग आंसर में और एक शॉर्ट नोट्स में। फिर आइए शॉर्ट नोट्स में इंडिगो रिवोल्ट। अब इंडिगो रिवोल्ट है तो ऑब्वियसली दिस लेड टू चंपारण सत्याग्रह, या यही प्रीकर्सर था चंपारण सत्याग्रह का, तो इसके बारे में इनडायरेक्टली पूछ लिया गया है। अब फिर आइए, या evaluate the चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ऑब्वियसली फिर से चंपारण सत्याग्रह। फिर देखिए डिस्क्राइब द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये जो 2 सवाल है बिल्कुल अगेन रिपीटेड वर्ड बाय वर्ड। तो मतलब क्या है कहने का, इतना आपको सामने से एक्सप्लिसिटली शो करने का कि जो सिलेबस का समंदर है, इसमें जो आपका काम आसान करेगा चीज़ें, दैट विल बी PYQ, वेदर आपका प्रीलिम्स है या मेंस है। आपका जो सब कुछ है, सर्वे सर्वा एंड ओनली गाइड, वो आपका PYQ है। तो जितना आप PYQ से दूर जा रहे हैं उतना आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। जब हम प्री थ्रू PYQ लास्ट ईयर लेकर आए थे, हालांकि थोड़ा सा हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट था और दूसरे हमारे कमिटमेंट्स थे, तो वी कुड नॉट कंप्लीट दैट। तब भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे PYQ से आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ के आराम से प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इस बार जब डेट बढ़ गया है, देन ऑल्सो ये चीज़ें हम लेकर आएंगे और डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। तो ये अब जैसे आज का थीम बस चंपारण सत्याग्रह थीम 1 हमने डिस्कस किया क्वेश्चंस, तो रीज़न यही है कि जब आप एनालाइज करिए, जब आप समझ जाइए कि क्या पूछती है बार बार आयोग, तो क्या होता है, थोड़ा सा आपको समझ आता है कि क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी। यार वैसे सिलेबस लेके आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे तो पलासी टू पार्टीशन, इतना लंबा मॉडर्न हिस्ट्री में चीज़ें हैं, कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये आयोग काम आसान कर देती है कि ये रिपीटेडली एक ही चीज़ को बार बार पूछती है। अब उसी में थोड़ा सा आपको बेस्ट अमंग द इक्वल्स है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर्स लिखता है, सब इसी लेवल पर है। थोड़ा सा आप ऊपर करके आंसर्स लिखेंगे, देन यू विल गेट सेलेक्टेड। तो इसके लिए प्रिपेयर करना होगा, और आंसर राइटिंग इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा तो ये टाइम लेता ही लेता है। तो डेफिनेटली लगे रहिएगा, थोड़ा आंसर स्मार्टली लिखिएगा, थोड़ा अपना अप्रोच ठीक करिएगा, जो थोड़ा एग्जाम्पल्स, थोड़े वर्ड्स का सिलेक्शन अच्छे से, फ्लो एग्जामिनर को थोड़ा आसान करिए उसके काम को, डेफिनेटली यू विल बी रिवॉर्डेड। तो ये बेसिक था, बस हमने बस एक ओवरव्यू के लिए आपको चीज़ें दिखाई कि हम, और ये बताया कि हमारा प्रोसेस कैसा रहेगा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे, अब हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे, वी विल पिक अ क्वेश्चन, सवाल हमने लिया, उसका हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कि हमने चंपारण सत्याग्रह, आप सबने मेंस अगर आप लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने कई बार अच्छे से चंपारण सत्याग्रह पढ़ रखा होगा। हम क्या करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कि आखिर क्या लिखा जा सकता है। जब भी कोई सवाल है तो थोड़ा सा हम इसको बिल्कुल रॉ सोचेंगे, रॉ। अभी इसलिए सोचेंगे कि आपको वहाँ पेपर में सोचना नहीं है, आपको ये लग्जरी नहीं होगी टाइम की कि आप वहाँ जाकर आराम से बैठें और बैठ के सोचते रहें कि हम क्या सोच के लिख सकते हैं। आपको अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करना है, और फिर वो क्लीशे लाइन आता है, द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द बैटल फील्ड। तो उसी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है। जैसे आपको क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट पता ही रहेगा कि क्या पूछना है, जस्ट वहाँ जाकर के आपको प्रोड्यूस कर देना है। एक है ना, रट्टा लगा के जाइए और वहाँ पर वॉमिट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इस तरह से हम अप्रोच करेंगे, हम एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, फिर हम बॉडी में क्या लिखेंगे, किस तरह से इसको आसान कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स के ज़रिए से, अपने लिखने के मतलब फ्लो के ज़रिए से, और फिर हम उसको कंक्लूड करेंगे, और फिर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हम उसके मॉडल आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे।
ऐसा ना हो कि डिस्कशन के दौरान तो चीज़ें थोड़ी हैफाजार्ड हो जाती है ना ऊपर नीचे, लेकिन आपको लिखना है जब तो प्रिसाइजली लिखना है विद इन गिवन वर्ड लिमिट्स और दिए गए फ्लो में। तो हम वो सब चीज़ें मॉडल आंसर्स के जरिए से देखेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इसको यहीं तक रखते हैं और अपकमिंग क्वेश्चन में नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन वन बाय वन। तो पढ़ते रहिए। बाकी आपके और कोई क्वायरी हो, कोई और आपके डाउट्स हो तो 7992290065 इस पर हम अवेलेबल हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।